मौन कौन रहता है, मूर्ख व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति? इस विचार को गीता के भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही गहराई से समझाया है। वे इसके माध्यम से हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हमारी बुद्धि और विचारशीलता केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि हमारी कृतियों और आचरण में होती है। अपने काम में लगन और उसके फल में अत्यंत आसक्ति के बिना बुद्धिमान बना जा सकता है। मौन से ही आत्मा का अन्योय और ऊंचा आदर प्राप्त होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को वश में करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। क्रोध को वश में करके ही कोई व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है। ध्यान के माध्यम से ही आत्मा का गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति साक्षात और सच्चा रहता है। अपने कार्यों को समर्पित भाव से करने से कोई भी कार्य बुद्धिमापन का प्रतीक होता है। शांति और संतुष्टि में ही आत्मा का अद्भुत आनंद होता है, जो बुद्धिमान को ही प्राप्त होता है। आत्मा की खोज में विचारशीलता और ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए समर्पण और मौन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ना होता है। अपने अंतरात्मा को जानने के लिए आत्मविचार करो। बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मों को बिना आसक्ति के करते हैं और फल की परवाह नहीं करते हैं। कर्म का फल तुम्हारे नियमित और सही कार्य से ही आता है, इसमें कोई संदेह नहीं होता। मौन केवल शब्दों का अभ्यास नहीं होता, वह आत्मनियंत्रण का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। आत्मा की उच्च स्थिति के लिए आत्मसंयम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जीवन का सारा ज्ञान आत्मा में ही है और उसे पहचानने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। अपने कर्मों में निष्कामता से काम करो और फल की चिंता मत करो। मौन केवल शब्द का ही नहीं, विचारों का भी एक प्रकार होता है। आत्मज्ञान का पहला कदम है अपने मन को नियंत्रित करना। कर्म में समर्पण करो और उसके फलों की आसक्ति नहीं रखो। आत्मा को पहचानने के लिए अपने मन को स्थिर और शांत रखो। आत्मसंयम से ही सच्ची आत्मा की पहचान होती है। कर्म को समझने और उसके फल को छोड़ने के लिए आत्मा की अध्ययन करो। बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मा के अंदर की गहराइयों को समझते हैं। मौन से ही आत्मा का सच्चा रूप दिखता है। कर्म के माध्यम से ही आत्मा की उन्नति किया जा सकता है। आत्मा को जानने के लिए मौन और ध्यान का सही संयम रखो। आत्मसंयम और मौन से ही आत्मा का उदाहरण होता है। अपने मन को स्थिर रखो और आत्मा को पहचानो। आत्मा का अद्भुत रहस्य मौन के द्वारा ही प्रकट होता है। कर्म में आत्मसंयम और मौन से ही सफलता मिलती है। अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करो और फल की चिंता मत करो। आत्मा को पहचानने के लिए अपने मन को शांत और संयमित रखो। मौन और ध्यान के माध्यम से ही आत्मा का अध्ययन करो। आत्मा का ज्ञान केवल मौन से ही प्राप्त हो सकता है। कर्म में निष्कामता और आत्मसंयम का पालन करने से ही आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। मौन केवल शब्दों का नहीं, अंतरात्मा का भी एक प्रकार होता है। आत्मा की पहचान केवल ध्यान और अंधकार के माध्यम से ही होती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मों को सरलता से करते हैं और उनके फलों में आसक्ति नहीं रखते। आत्मसंयम से ही आत्मा का अध्ययन होता है और उसका अद्भुत गहराइयों को प्राप्त किया जा सकता है। कर्म में नियमितता और मौन में आत्मसंयम से ही बुद्धिमान के मार्ग पर कदम रखने के लिए महत्वपूर्ण गुण है। आत्मा की उच्च स्थिति के लिए अपने मन को स्थिर और शांत रखना आवश्यक है। कर्म के माध्यम से ही आत्मा को उन्नति किया जा सकता है और उसकी सच्ची पहचान हो सकती है।
आत्मसंयम से ही सच्ची आत्मा की पहचान होती है और उसका अद्भुत गहराइयों को प्राप्त होता है। कर्म को समझने और उसके फलों में आसक्ति छोड़ने से ही आत्मा की उन्नति हो सकता है। अपने कर्मों में समर्पण करो और फल की परवाह मत करो। मौन और ध्यान के माध्यम से ही आत्मा का अध्ययन करो और उसके गहराइयों को समझो। आत्मा की पहचान के लिए मौन और आत्म संयम का पालन करो, क्योंकि मौन से ही सच्ची आत्मा की पहचान होती है। इन प्रेरणास्पद उदाहरणों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता और आत्मसमर्पण केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों में होती है। मौन और आत्मसंयम द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और आत्मा को पहचानते हैं, जिससे हम जीवन में सफलता, शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा बुद्धिमत्ता और आत्मसमर्पण हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और इन्हीं गुणों के माध्यम से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता एक व्यक्ति की बुद्धि की क्षमता को सूचित करता है। यह व्यक्ति की विचारशीलता, समझ और ज्ञान की प्रतीक करवाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सही निर्णय लेता है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि का सही तरीके से उपयोग करता है। बुद्धिमत्ता विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, चाहे वो शिक्षा, व्यायाम या सामाजिक जीवन हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही तरीके से योजना बनाता है, समस्याओं का समाधान ढूंढता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है। इसके बिना एक व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने में कठिनाइयों का सामना कर सकता है और उसका सफलता की ओर पहुंचने का मार्ग कठिन हो सकता है। मौन का अभ्यास करके हम अपने विचारों को शांति और स्थिरता के साथ देख सकते हैं। यह हमें भीतर की आंतरिक समस्याओं को समझने में मदद करता है और हमें उनका समाधान ढूंढने की क्षमता प्रदान करता है। बुद्धिमत्ता से हम विचारों को और भी गहराई से समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हम अपने विचारों को सही तरीके से उपयोग करके सबसे अच्छा निर्णय ले सकते हैं। योग और ध्यान के दौरान मौन का महत्व अधिक होता है, क्योंकि यह हमें अपने आंतरिक ज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग प्रदान करता है। ध्यान के समय हम अपने मौन के माध्यम से अपने मानसिक तथा आत्मिक स्वरूप को समझ सकते हैं और आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं। बुद्धिमत्ता हमें सही निर्णय और कार्रवाई करने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमें विचारशीलता के साथ सही निर्णय लेने की क्षमता देती है, जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में मदद कर सकती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिन के कुछ समय को मौन में बिता सकता है, जिससे उन्हें अपने विचारों का समय मिले। यह उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति अधिक संवेदनशील और विचारशील बनाता है। मौन का महत्व यह भी है कि क्योंकि यह आपके आंतरिक ज्ञान के साथ समय बिताने का अवसर प्रदान करता है। आप अपने जीवन के स्वाध्याय कर सकते हैं, जिसमें आप अपने अंतरात्मा की ओर बढ़ते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान ढूंढते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने मौन और बुद्धिमत्ता का सही तरीके से उपयोग करके समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। वे अपने विचारों को सफाई से देख सकते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए सही दिशा में कदम उठा सकते हैं। श्री कृष्ण के संदेश का आध्यात्मिक अर्थ भी है। वह यह सिखाते हैं कि एक व्यक्ति को अपने आंतरिक स्वरूप को समझने और आत्मा के साथ जुड़ने के लिए मौन और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान और मौन के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा के साथ संवाद कर सकता है और आंतरिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। इस आध्यात्मिक अर्थ में मौन और बुद्धिमत्ता का अभ्यास एक आत्मा के आंतरिक सफ़र का हिस्सा बन सकता है। यह हमें अपने आत्मा के साथ जुड़ने और आंतरिक ज्ञान का प्राप्ति करने का मान प्रदान करता है। इस संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि श्री कृष्ण खुद
एक आदर्श मौन और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में इस संदेश को अमल किया है और अपने शिष्य अर्जुन को इसका महत्व सिखाया। उनका आदर्श हमें यह दिखाता है कि हम भी अपने जीवन में मौन और बुद्धिमत्ता का अभ्यास करके सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मौन और बुद्धिमत्ता का अभ्यास करने के लिए संगठन और ध्यान की आवश्यकता होती है। आपको अपने जीवन को संगठित रूप में रखना होगा ताकि आपको अपने विचारों और ध्यान के लिए समय मिल सके। ध्यान के दौरान आपको शांति और स्थिरता की आवश्यकता होती है ताकि आप अपने आत्मा के साथ जुड़ सकें। श्री कृष्ण के संदेश का संकेत है कि हमें अपने जीवन में चुप और मौन का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। यह हमें अपने आंतरिक स्वरूप को समझने और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने में मदद कर सकता है। इसके बिना हम अपने जीवन में असफल हो सकते हैं और गुमराह भी हो सकते हैं। आशा करती हूँ यह श्री कृष्ण के अद्भुत विचार आपको पसंद आए होंगे। आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।